मीरा बस रोई जा रही थी। उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो अपनी माँ से बार बार एक ही बात कर रही थी, मुझे बदनाम कर उसे क्या मिला? सिर्फ उसे डाइवोर्स, तलाक आसानी से मिल जाए। उसने मेरा नाम गैर मर्दों के साथ जोड़ दिया, मेरी जिंदगी नर्क बना दी। मेरे पति होते हुए खुद मुझ पर ये इल्जाम लगा रहे हैं। ये वही इंसान है जो कल तक मेरे लिए सब कुछ करने को तैयार थे, दिन को रात करने को तैयार थे। आज अपने अहंकार में मुझे नीचा दिखाने के लिए मुझे तलाक दे रहे हैं। मेरी गलती क्या है? अपने और अपनी बेटी के लिए आवाज उठाना। अब लोग भी मुझे अजीब नजरों से देखते हैं, गंदी गंदी बातें करते हैं। रास्ते पे चलना मुश्किल हो गया है। सहेलियों ने भी मुंह फेर लिया है। बस कुछ ही मुझे समझती है और मेरे साथ है। माँ, आपका भाई बहन का साथ और बेटी का प्यार मेरा हौसला बढ़ाता है। मैंने भी फैसला कर लिया है, मैं लोगों के तानों से, बदनामी से डरूंगी नहीं, झुकूंगी नहीं, रुकूंगी नहीं। अपने आत्मसम्मान और हक के लिए बिना थके लड़ूंगी, लोगों से, उस इंसानों से जिसमें इंसानियत है ही नहीं। और फिर शुरू हुई कोर्ट कचहरी के धक्के, पैसों और समय दोनों की बर्बादी। पर कोई दूसरा रास्ता नहीं दिख रहा था। सबसे बड़ा दुख झटका उस वक्त लगता था मीरा को, जब उसका पति कोर्ट में सामने खड़े होकर गलत गंदी बात बोलता था। वो बहुत मायूस हो जाती थी। कभी कभी सब कुछ छोड़कर कहीं दूर भाग जाना चाहती थी, पर उसका अंतमन उसे झंझोर देता। तुम ऐसे पीछे नहीं हट सकती, तुम चुप नहीं रह सकती। और मीरा फिर हिम्मत करके खड़ी हो जाती। अपनी अपनी बेटी के हक के लिए सोचती, मैं मजबूत बनूंगी, तभी बेटी को मजबूत बना पाऊंगी। जैसे जैसे कोर्ट में केस आगे बढ़ रहा था, मीरा का आत्मविश्वास भी बढ़ता जा रहा था। मीरा बेझिझक अपना काम करने लगी थी। उसे महसूस होने लगा था कि लोगों के सामने एक अच्छी शादीशुदा जिंदगी का दिखावा करना बहुत ही गलत था। अगर उसने कुछ लोगों को भी सही बात बताई होती, अपनी परेशानियां बताई होती, तो आज ये दिन न देखना पड़ता। लोग उसकी मुश्किलों को समझते। खैर, जो होना था सो हो गया, सोचकर मीरा ने ठंडी सांसें ली। अब वो खुलकर जिएगी अपनी जिंदगी। उधर मीरा के पति को भी एहसास हो गया था कि उसने मीरा पर झूठे इल्जाम लगा मुसीबत मोल ले ली है। उसने तो सोचा था मीरा जैसी समाज में एक अच्छी जिंदगी जीने का दिखावा करने वाली औरत मुंह बंद करके चुपचाप घर में बैठ जाएगी, पर हुआ सब कुछ उल्टा। मीरा ने तो घरेलू हिंसा की सच्चाई सबके सामने लाकर रख दी थी। कुछ सबूत भी जुटा लिए थे मीरा ने। वो अपनी बेटी के साथ जीना सीख गई थी। उसके घर वाले भी पूरा साथ देते थे उसका। तभी एक दिन दरवाजे की घंटी बजी। मीरा ने भी सोचा कौन हो सकता है इस वक्त। जब देखो तो अचंभित रह गई। दरवाजे पर उसका पति खड़ा था। उसने मीरा से पूछा, अंदर आ जाओ। मीरा कुछ सोची, बोली हाँ। उसे अंदर आने दिया और पूछा, अब क्यों आए हो? वो बोला, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई और घर वापस चलो। मैं तुम्हारे और अपनी बेटी के बिना नहीं रह सकता। अचानक आए इस बदलाव से मीरा सोच पे पड़ गई थी। वो कुछ समझ नहीं पा रही थी। पर उसका पति केस वापस ले साथ में सुखी जीवन बिताने की बात कर रहा था। उसने मीरा से कहा, चाहो तो थोड़ा सोच कर जवाब देना। पर मीरा का जवाब तो तैयार था। उसने साथ जाने से मना कर दिया और बेटी ने भी बोल दिया, मैं मम्मी के साथ ही रहूंगी। पति ये बोलकर तुम ठीक नहीं कर रही हो वहां से चला गया। पूरी रात वो सोचती रही, उसने गलत निर्णय तो नहीं लिया? क्या मुझे अपनी बेटी के अच्छे भविष्य के लिए साथ चले जाना था? बेटी को माँ पापा दोनों मिल जाते। शायद सच में उनकी सोच बदल गई हो। सोचते सोचते सुबह हो गई। सब घरवाले भी सोच में थे, क्या किया जाए, इंसान बदल भी तो सकता है। पर सबने समझदारी दिखाई। कुछ दिन इंतजार करने का सोचा। तभी केस की तारीख भी आ गई। मीरा ने सोचा था आज के पति के व्यवहार से पक्का निर्णय ले लूंगी, और जो हुआ सोच से बाहर था। पति का वही रूप पाया। मीरा आज भी अपनी बेटी के लिए लड़ रही है। बस एक बात सोचती है, उस दिन उसका पति बदला रूप लेकर क्यों आया था? क्या साथ जाना सही था या अपने हक, अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ना?